Good morning, students. Today's I will explain most important question of light. 1 marks question. Okay, 1 marks question है, very short question. और ये देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं. Which mirror produce always virtual, diminished and erect image? Which mirror? That is convex mirror. As you know, convex mirror जो है हमेशा छोटा दिखाता है. उसके बाद दूसरा है वाई डज ड्राइवर प्रिफर कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर. दो कारण है, एक तो इरेक्ट इमेज दिखता है एंड हमें डिमिनिश्ड इमेज दिखने के कारण जो व्यू एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो दो रीजन आपको लिखने हैं कि एक तो इरेक्ट है और दूसरा डिमिनिश्ड इमेज है. दैट इज व्हाई वी कैन सी अ लॉट ऑफ कार्स. देयर आर सो many numbers of car behind us we can see. And how to distinguish the plane mirror, convex mirror and concave mirror? This question is important for वाइवा क्वेश्चन ऑल्सो. अगर 12th के बच्चे हैं तो वो बोर्ड के वाइवा में ये क्वेश्चन दिया जाता है कि 3 मिरर आपके पास रखे हुए हैं और विदाउट टच आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मिरर क्या है, कैसे पहचानोगे. तो प्लेन मिरर सपोज कि अपने थंब को ले जाओ, अपने फिंगर को ले जाओ या किसी पेन को लेके जाओगे, तो अगर इमेज सेम बन रहा है तो प्लेन मिरर है, ठीक है. और अगर कनकेव बन रहा है, अगर बड़ा बन रहा है तो वो कनकेव मिरर होगा, अगर छोटा बन रहा है तो कन्वेक्स मिरर होगा. ठीक है, समझ में आ रही बात. कनकेव में बड़ा बनेगा, कन्वेक्स में छोटा बनेगा. ये लेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है इसका. तो ये हो गया क्वेश्चन 3. और ये 4th क्वेश्चन, इफ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. और दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं डेंसर टू रेयर. तो अब ये देखो, ये लाइट अगर कह रहा है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डेंसर टू रेयर. तो ये डेंसर है, सपोज दैट इट इज वाटर. डेंसर से अगर लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. सिमिलरली अगर क्वेश्चन है कि रेयर टू डेंसर अगर जा रहा है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इससे हो गए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इमर्ज इन एयर. अब देखो ये भी क्वेश्चन क्या है कि ट्रेवलिंग इन वाटर, मतलब ये वाटर है और इससे ट्रेवल करने के बाद लाइट एयर में निकल रहा है तो एयर में अवे हो जाएगा. ठीक है ना, नॉर्मल से अवे हो जाएगा. ये आप कुछ भी आप ये देख लो, ये डेंसर है, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये ऑयल भी हो सकता है. ठीक है ना. तो आपको ये याद रखना है कि डेंसर टू अगर रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर जो ये लाइन है इससे मेजर करते हैं, ना कि इससे. Name the phenomenon due to which pencil half immersed in water look bend. ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि जो पेंसिल है अगर ग्लास में ये वाटर है और अगर पेंसिल है इसमें, तो ये पेंसिल ऐसे है सपोज, बट ये क्या हो जाता है, इसका इमेज यहां से ऐसे फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो बैंड हो जाता है. ये क्यों हो जाता है, ये रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है. उसके बाद है, ए कॉइन इन द ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स राइज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ये है तुम्हारा वाटर और इसमें कॉइन रखा हुआ है, तो इस कॉइन का इमेज जो है यहाँ पे बनेगा. ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बनेगा वर्कवाइज से. ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन की घटना के कारण ये एवब दिखता है. इसमें स्विमिंग पूल भी हो सकता है, स्विमिंग पूल भी लिख सकता है. उसके बाद कॉन्केव लेंस कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. ओके, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. वाई? देखो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, कॉन्केव लेंस ये होगी. अब ये देखो रेज अगर जाती है तो ये क्या होगा, डाइवर्ज.
दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डायग्राम के साथ दिखा दोगे। उसके बाद है कि इमेज फॉर्म बाय लेंस ऑलवेज डिमिनिश्ड। इमेज फॉर्म ऑलवेज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड किसके द्वारा बनेगा? कॉन्केव लेंस के द्वारा हमेशा ही डिमिनिश्ड बनेगा। लेंस पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्केव लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस ऑलवेज डिमिनिश्ड। ये इमेज जो है इसमें ऑलवेज डिमिनिश्ड बनता है, किसमें? कॉन्केव लेंस में। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर या प्लेन ग्लास भी आपके पास हो सकता है। तो ये देखो प्लेन मिरर जो है एक्चुअली ये ऐसे है, तो वी कैन कंसीडर इट इज द लार्ज स्फेयर। अगर लार्ज स्फेयर का देखो ये छोटा सा पार्ट अगर हमने लिया तो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। सो द लार्ज स्फेयर कैसा स्फेयर जिसका रेडियस जो है इंफिनिटी हो। तो अब इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, देन इट इज ऑल्सो इंफिनिटी। ठीक है ना। तो प्लेन ग्लास या प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी होगा। ये सारे क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन है सारे रीजनिंग पे बेस्ड है। रीजन से आप फाइंड आउट करोगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कंटिन्यूअस मेरे चैनल को वॉच करते रहो तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए जो है वो आपको मिल जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दीपावली। ओके, थैंक यू।